आप देख रहे हैं द तर्कस, और आज हम एक खास बात करना चाहेंगे जिसकी बड़ी चर्चा होती है, कभी उसके पक्ष में कभी विपक्ष में। विपक्ष तो नहीं कह सकते, लेकिन संदर्भ चर्चाएं आती रही हैं। और ये भी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। तो आज एक कुत्तों का पूरा एक बड़ा व्यवसाय पूरे देश में दिखाई दे रहा है। कुत्ता पालन एक फैशन है या जरूरत है, ये क्या है, इसके बारे में एक अच्छी समझ रखने वाले हमारे साथ उपस्थित हैं सचिन जी और पूजा जी। हम इससे चर्चा करेंगे। तो सचिन जी, कुछ बताइए, आप कुत्ता पालन एक व्यवसाय के रूप में हमारे देश में उभर रहा है और यह अच्छा व्यवसाय माना जा रहा है, इसमें पैसा भी है। तो अभी गाँव में उसको लोग बहुत हल्के में लेते हैं और इसको कुत्ता पालने के बारे में कुछ विपरीत और उल्टी बातें भी हैं कि कुत्ता पालने का मतलब एक झंझट, जहमत और परेशानी और कठिनाई, और उसको टट्टी कराना, उसको घुमाना, उसको खिलाना, सारी चीज़ें, उसको टीका लगवाना। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ऐसा है कि कुत्ता या कोई भी पशु पालने का ये मतलब नहीं होता कि आप उसके मालिक बन गए हैं। वो आपके एक सदस्य की तरह उसे रखना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं कि कुत्ता पालन, जैसे आपने बताया व्यवसाय, तो कुत्ता पालन के व्यवसाय में उनसे ऐसी कराया जाता है जैसे कि ट्रेनिंग दी जाती है कि लोगों को सर्कस की तरह दिखाए। वहाँ उत्पादन नहीं है, वो सर्विस है। सर्विस है, लेकिन ऐसे उत्पादन भी हो सकता है, अगर वो कुतिया है तो बच्चे भी देगी। जी बिल्कुल। और वो बहुत गलत होता है। वो ऐसे कोई भी करा देता है, वो सही चीज़ नहीं होती। आप अगर सर्टिफाइड एक ब्रीडर हैं तभी करा सकते हैं। कुछ पता है नहीं, लोग करा देते हैं। कुत्ता या कोई भी पशु हो, पालने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे कुछ भी करा लो उनसे। जैसे कि यहाँ पे गांव में मैं देखता आया हूँ कि कुत्ते को या किसी पशु के विपरीत कोई अच्छा व्यवहार नहीं रखता। जैसे किसी कोई घर पे आ जाए तो उन्हें मार के भगाया जाता है या फिर कुछ किया जाता है, लेकिन हम वो नहीं देखते कि वो भी तो एक जानवर ही है। उसने किया क्या है, उसकी गलती क्या है जो है वैसे मार रहे हैं। वो तो एक रोटी के लिए आया, घर में है रोटी तो दे दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। ऐसे गलत व्यवहार तो नहीं करना चाहिए। अच्छा, कुत्ते का बच्चा किस उम्र में लाना ठीक होता है? ये कुछ उम्र तो वैसे डेढ़ महीना ही सही होती है। तो जो लोग कुत्ते को पालते हैं, ले आते हैं, उनको भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कुत्ता पालने की? कोई जो बेचता है या जहाँ से सप्लाई मिलती है, वो ट्रेनिंग भी देते हैं? आपको कैसे गाइड करते हैं? देखिए, ट्रेनिंग अगर करानी है डॉग को तो या तो आप सर्टिफाइड ट्रेनर से कराइए, किसी जो बहुत सारे मिल जाते हैं। अगर आपको खुद करनी है तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर जैसे आपका फर्स्ट डॉग है तो आप नहीं करा पाएंगे वैसे। अगर आपका सेकंड थर्ड डॉग है तो आपको पता होगा कैसे डील करना है, कैसे बात करनी है, कैसे सब करना है, तो आप थोड़ा करा भी सकते हैं। तो कुत्ते के प्रति, हालांकि कुत्ता एक वफादार जीव माना जाता है, उसकी वफादारी की तमाम कहानियां हैं, उसको समाज में उसको इस नाते मेंटली तो लोग जानते हैं, उसके वफादारी का सम्मान करते हैं, लेकिन व्यवहार में, प्रैक्टिकल में उनके प्रति वो सम्मान नहीं है। और जो देहात के छुट्टा कुत्ते हैं उनके लिए तो और भी बुरी दशा है। इसमें आप क्या कहना चाहें? और तमाम इस पर साहित्य भी है कि गले में पट्टा बंधा हुआ पट्टा और एक स्वतंत्र कुत्ता। तो जो हमारा साहित्य है वो कहीं न कहीं उसकी रुझान स्वतंत्र कुत्तों की तरफ ज़्यादा है कि वो कहानियाँ और इस तरह की बातें आती हैं कि गले में जो पट्टा बंधा हुआ है वो गुलाम है और वो आज़ाद है, ये तमाम सारी बातें। तो उनका जो सम्मान होना चाहिए, उनका जो आत्मसम्मान होना चाहिए, इस पर अभी समाज उतना जागरूक नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? और पूजा जी आप भी इसमें कुछ जोड़ सकती हैं अपनी बात। जैसा कि अभी आपने कहा कि आजकल कुत्ता पालन एक व्यवसाय बन चुका है। वो आजकल लोग ये कर रहे हैं कि फॉरेन से जाके फॉरेन ब्रीड लेके आ रहे हैं। लोग आजकल कुत्ता इसलिए नहीं पाल रहे कि हम किसी को एक अच्छा जीवन दे पाए, वो इसलिए पाल रहे हैं कि इससे हमारा स्टैंडर्ड दिखेगा। हम मतलब महंगे से महंगा कुत्ता लेंगे तो हम जब लेके सड़क पे चलेंगे तो 4 लोग देखेंगे, हमारा स्टैंडर्ड दिखेगा। जबकि इससे बिल्कुल उल्टा होना चाहिए। वो जो आप ब्रीड खरीद के ला रहे हैं उसके पास पहले से ही घर है, उसको घर की जरूरत नहीं है। उसके बजाय ये जो कुत्ते सड़क पे घूम रहे हैं, भले ही आप इन्हें घर में ना पालें लेकिन 2 टाइम का खाना तो दे सकते हैं। मेरे को नहीं लगता कि जो लोग अपने घर में एक फॉरेन ब्रीड का कुत्ता पाल लें और उसकी केयर करें और फिर खुद को डॉग लवर कहते हैं, वो डॉग लवर नहीं होता। डॉग लवर वो होता है
जो अपने घर का कुत्ता हो या सड़क का कुत्ता हो, लेकिन दोनों को एक ही नज़र से देखें। अगर अपने घर के कुत्ते की महसूस हो रही है कि हाँ उसे भूख लग रही है, उसे दिक्कत हो रही है, तो जो सड़क पे चल रहा है उसे भी वो लाठी ना मारे। अगर वो खाने आ रहा है, कुछ भी हो तुम्हारे पास, वो कुछ भी खाते हैं, वो नखरा नहीं करते। आपके पास कुछ भी हो, सूखी रोटी भी हो, वो भी उठा के अगर आप दे देंगे तो वो खुशी खुशी खा के चला जाएगा। पूजा जी, एक सवाल है कि इस समय हमारे देश में लोग जो किसान थे, जो सबका पेट भरते थे, उनके दरवाजों पर पशु होते थे, दुग्ध पशु होते थे, बैल होती थे, बकरी होती थी, गाय भैंस होती थी। आज उसकी संख्या निहायत घट करके और बहुत ही कम हो गई है और सैकड़ों हजारों परिवार हैं जिनके दरवाजे पर एक भी नहीं है। ऐसे में सरकार और तमाम लोग ये लोगों से अपील कर रहे हैं कि कम से कम एक जानवर पालें और उसकी सेवा करें, उनको दरवाजे पर रखें, जिनसे उनको कुछ न कुछ मिलता है। दूध भी मिल सकता है, लेकिन आज लोगों की श्रम करने की आदत और कुछ झंझट नहीं पालने की ऐसी मानसिकता के नाते वो भी खत्म हो गया है। ऐसे में उनको काऊ लवर, गोट लवर, बुल लवर क्या बनाया जाए और कुत्तों का पालन हालांकि उसकी अपेक्षा में स्टेटस सिंबल के रूप में बढ़ रहा है और लोग पाल रहे हैं, कारों में उनको घूमते हुए हम देखते हैं। तो इसमें आप कभी निगाह दौड़ा पाती हैं कि इसका संतुलन समन्वय कैसे क्या करना चाहिए? कितना क्या कहना चाहेंगे लोगों से? जैसे कि सड़क पे चलता हुआ हर जानवर, चाहे वो कुत्ता हो, घोड़ा हो, गधा हो या गाय हो, सब भूखे घूमते हैं, सबको खाने की ज़रूरत है, सबको थोड़ा सा हम पानी दे देंगे तो उनके लिए वो थोड़ा बड़ी चीज़ हो जाती है कि हाँ आज हमें यहाँ से हमारा पेट भर गया। आप कुत्ते को छोड़िए, आप गाय को अगर आप एक रोटी दे रहे हैं तो अगले दिन वो आपकी आशा में उस गेट पे दोबारा ज़रूर आएगी कि कल मुझे यहाँ से रोटी मिली थी तो आज भी मुझे मिल सकती है। तो हमें मतलब उतना वो नहीं करना चाहिए। अगर हम कमा के अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, 2-2 हज़ार का खाना खा रहे हैं और उसमें से भी आधा फेंक के आ रहे हैं वहीं पे, तो हम क्या इतना नहीं कर सकते कि रोज़ सिर्फ एक रोटी निकाल के रख दें? उस एक रोटी से भी एक जानवर का पेट भरता है, वो कम से कम भूखा नहीं सोता। मैं आपको अपना ही बता दूं, हमारे घर में पहले तो मतलब जब हमने खुद का एक कुत्ता नहीं पाला था तब तो हमें कुत्तों से थोड़ा डर लगता था और इन सब चीज़ों के बारे में उतना नॉलेज भी नहीं था। लेकिन हमने भी जो अपना कुत्ता पाला है वो कहीं से ख़रीदा नहीं है, वो ऐसे ही हमने अडॉप्ट किया है। तो बाकी उसको देख के हमें महसूस हुआ कि जैसे ये है वैसे सड़क पे घूमते हुए कुत्तों के अंदर भी वही प्रेम है, वही सब कुछ है। तो कम से कम आज से 6 या 7 साल पहले से हमने ये काम शुरू किया है कि रात को और दिन में अगर अपनी गली के आसपास 8 या 10 कुत्ते हैं तो उन 10 के 10 को हम खाना खिलाते हैं हर रोज़। और मतलब हमारा यही है कि हमें देख के कम से कम कुछ और लोग जागरूक हों, वो लोग भी ऐसा करें। तो आज मतलब हमारी गली में बहुत लोग हैं, कम से कम 4-5 लोगों को हमने ऐसा बना दिया है कि हमें देख के वो भी मतलब पालन पोषण करते हैं उनका, किसी भी पशु का। जैसे माने हर मानव और मानवी के लिए यह वो एक तरह से कहा जाए तो इस कुदरत में वो बड़े भाई बहन हैं। हाँ। तो छोटे भाई बहन तमाम जीव जंतु उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये एक इंसानियत की बात है, एक अच्छी बात है, संवेदनशील बात है। और जतिन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो कुत्ते हमारे देश में पाले जा रहे हैं इसमें विदेशी प्रजातियों को लोग ज़्यादा लाइक कर रहे हैं कि देसी भी कुछ प्रजातियां हैं जिनको लोग पाल रहे हैं? जी देखिए, अभी जैसे कि बताया कि लोगों को अपना स्टेटस दिखाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको, लेकिन लोग कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपना स्टेटस दिखाना है तो वो इम्पोर्ट कराते हैं कि ऐसा हमें चाहिए, चाहे वो संभाल ना पाए। लेकिन कुछ अभी ऐसे निकल के आ रहे हैं जो खुद दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं कि सड़क के कुत्तों को अडॉप्ट कीजिए, जिनको घर चाहिए उनको दीजिए। लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा चल, ये बहुत कम रफ्तार से चल रहा है। अभी भी वही चल रहा है कि हमें तो अच्छी ब्रीड वाला चाहिए, हमें ऐसे चाहिए, हमें ऐसे चाहिए, लेकिन ये गलत चीज़ है। हमारे यहाँ पूर्व सांसद क्या है? हमारे आजमगढ़ के पूर्व सांसद रहे हैं जिनका नाम था अकबर अहमद गम्पी, और उनकी जो जीवन संगिनी थी नैना बलसावर, जो कभी भारत सुंदरी रह चुकी हैं। उन्होंने भी उनका जो नैनीताल में अपना फार्म हाउस है वहाँ पर उन्होंने इसका व्यवसाय किया है, ऐसा हमें पता चला है। तो तमाम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो इस व्यवसाय में क्या कुछ देसी प्रजातियों की भी बात चर्चा निकल करके आई है कि जो
इसमें पाले जाएं। और एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि कुत्ते पालने के मोटे फायदे क्या हैं, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, फ़ायदे तो खूब सारे हैं, बहुत है फ़ायदे। आपको एक दोस्त मिलेगा, आपको एक साथी मिलेगा, एक लॉयल आपके साइड में खड़ा रहेगा, कैसी भी सिचुएशन हो आपके साइड में हमेशा एक रहेगा, कभी धोखा नहीं देगा। आदमी धोखा दे सकता है, लेकिन वो कभी नहीं देगा। आप एक दिन बस एक दिन केवल भोजन लेगा, कोई तनख्वाह नहीं देगा जी। एक तरह से आपका गार्ड भी है, दोस्त भी है, खेलेगा आपके साथ, खेलेगा भी। देखिए, कभी आपके लिए बुरा कुछ नहीं करेगा। क्या होती है कुत्ता जो पालते हैं, मतलब ऐसा मेडिकली प्रूफ हुआ है कि जब हम कहीं से आते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो अगर किसी के घर में कोई कुत्ता है और उसके साथ वो 1 घंटा भी स्पेंड कर ले, तो जो हार्ट डिजीजेस हैं वो होने का खतरा बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वो इतने जॉयफुल होते हैं, उनके साथ खेल के हम अपनी सारी टेंशन भूल जाते हैं। तो मेडिकली भी कुत्ता बहुत अच्छी चीज़ है जो घर में रखा जा सके। और बाकी उनका तो भला होगा ही, हमारे उससे हमारा भी बहुत फ़ायदा होता है, हमारे घर की सिक्योरिटी होती है, और कोई एक ऐसा होता है हर टाइम हमारे पास जिससे हम सब कुछ कह सकते हैं, जिसको लेके हम कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं। वो हमसे ये नहीं बोलेगा कि मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को वो नहीं खाना, मेरे को वहाँ नहीं जाना। मतलब एक अच्छा साथी मिल सकता है आपको। हमारे तमाम अनुभवी लोग जो भारतीय संस्कृति पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं, ऐसे लोग यही बात कहते हैं कि एक अगर देसी गाय हम पालें, उसके पीठ पर हाथ फिराते हैं तो हमें हमारे सेहत के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे ये बहुत अच्छा होता है। और इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री योगी जी भी इस बात के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं एक तरफ, लेकिन इसके बाद भी देसी गोपालन और गाय का पालन घटता जा रहा है और कुत्ता पालन की बात बढ़ती जा रही है। अब मानव मानसिकता की बात है और इसमें ये द्वंद्व चलता रहता है। कुछ लोग गाय की तरफ आकर्षित होंगे, कुछ लोग डाक की तरफ आकर्षित होंगे, लेकिन कहीं न कहीं किसी भी जीव जंतु को पालने से हमारे भीतर एक संवेदनशीलता का परिचय मिलता है और हम सेहत को भी ठीक रख पाते हैं। इसको किसी पक्षपात के बिना हमें इस रूप में देखना है कि मनुष्य जिम्मेदार है, उसको हर जीव जंतुओं का सम्मान और स्थान देने की ज़रूरत है। जहाँ जैसी जिसकी ज़रूरत है, जो जितना कर सकता है उतना उसको करना चाहिए। तो अंत में आप कुत्ता पालकों के लिए, कुत्ता प्रेमियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बस ध्यान रखो आपके आसपास कौन है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। आप अगर किसी एक को इंस्पायर कर पा रहे हो कि ये सही चीज़ है, तुम भी ये करो, बहुत है। अच्छा, कभी कभी कुत्ते कोई दिखाई नहीं देता, बहुत जोर जोर से रोने जैसी आवाज़ करते हैं, तो कुछ आपका अनुभव है कि क्या होता है, क्यों ऐसा करते हैं? वो तो ऐसे कुछ खास मुझे पता नहीं पता। हमने अक्सर देखा है कि रात में कुछ कुत्ते रोने लगते हैं और जब हम अपनी बालकनी से या गेट के बाहर आके झांकते हैं तो कुछ नहीं होता है। तो लोग, मतलब पुराने ज़माने के जो लोग हैं, वो कहते हैं कि लोग कुत्तों को आत्माएं दिखती हैं इसलिए वो रो रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कभी होता क्या है, अब कुत्तों को पता नहीं होता हमें कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, तो कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो अपने गुट से अलग चले जाते हैं। तो वो जो रात को रो रहे होते हैं, वो रो नहीं रहे होते, वो असल में अपनी आवाज़ तेज करके अपने गुट को बताते हैं कि हम यहाँ पे हैं। हाँ, और अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो या तो आप आओ, या तो फिर हमें कोई हिंट दो कि हम पहुँच पाए, आवाज़ दो हमें। हाँ। तो वो उस टाइप का होता है, ना कि कोई आत्मा। ये सब तो अंधविश्वास वाली बातें कि आत्माएं होती हैं। तो ये आप सभी ने हमें अच्छी जानकारी दिया डॉग्स के बारे में, और हमारे दर्शकों को इससे कई जानकारियाँ मिली हैं और उससे वो एक दोस्त बना सकते हैं, मित्र बना सकते हैं। वो कोई भी जीव अगर हम अपने साथ पालते हैं, आज आदमी का आदमी से विश्वास घट रहा है, अच्छी बात नहीं है। हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, एक अच्छा इंसान बनाना चाहिए, और जीव जंतु सभी हमारे परिवार के हिस्सा हैं और हम जहाँ भी रह रहे हैं सब मिला करके हमारा एक परिवार बनता है। आइए हम अपने परिवार को प्यार करें, उसको आगे बढ़ाएं और परिवार जिंदाबाद का नारा लगाएं, केवल जबान से नहीं बल्कि भीतर से, हृदय से, दिल से। और वास्तव में यह पूरी धरती, पूरी दुनिया हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। जय भारत, जय जगत। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए द तर्कस। धन्यवाद।